अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसा था एक पौराणिक गांव त्रिलोकपुर। यह गांव अपनी आध्यात्मिकता, योगियों की तपस्थली और भगवान शिव के एक प्राचीन ज्योतिर्लिंग के कारण प्रसिद्ध था। यहां स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं का केंद्र रहा था। परंतु इस पवित्र गांव पर एक भयंकर शाप मंडरा रहा था। हर पूर्णिमा की रात एक भयानक चुड़ैल प्रकट होती और किसी न किसी की बलि लेकर लौट जाती। गांव के लोग भयभीत थे। सूर्यास्त होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, दिए बुझा देते और भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना करने लगते। कहते थे कि यह चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक श्रापित योगिनी थी जो कभी स्वयं भगवान शिव की आराधना किया करती थी। परंतु छल और अन्याय के कारण वह मृत्यु के द्वार तक पहुंच गई और अब प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी। गांव में कई तांत्रिकाएं, कई विद्वान पंडितों ने उपाय किए, लेकिन कोई भी इस दुष्ट आत्मा को रोक नहीं पाया। गांव में एक युवक था, महेश। वह जन्म से अनाथ था, परंतु उसकी मां ने मरने से पहले उसे भगवान शिव की भक्ति का मार्ग दिखा दिया था। महेश ने अपने जीवन को पूरी तरह से महादेव की सेवा में समर्पित कर दिया था। हर सुबह वह गंगा से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करता, बेलपत्र चढ़ाता और रात्रि तक वहीं बैठकर जाप करता। AUM नमः शिवा। उसका विश्वास अडिग था कि केवल भगवान शिव ही त्रिलोकपुर के इस भयावह शाप को समाप्त कर सकते हैं। एक दिन गांव के प्रधान ने घोषणा की, अब और बलिदान नहीं, हमें कुछ करना होगा। लोग भयभीत थे, लेकिन हिम्मत भी हार चुके थे। तभी महेश ने आगे आकर कहा, भगवान शिव के होते हुए हम इतना भय क्यों कर रहे हैं? मैं स्वयं इस सत्य का पता लगाऊंगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया, महेश, यह चुड़ैल अत्यंत शक्तिशाली है। कई लोग इसके कारण मर चुके हैं। लेकिन महेश ने ठान लिया था। रात होते ही महेश शिव मंदिर में बैठ गया। पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था। वातावरण अजीब सा शांत था। तभी अचानक हवाएं तेज हो गईं। पेड़ों की शाखाएं कांपने लगी। मंदिर के दीपक स्वयं बुझने लगे। महेश उठा और बाहर की ओर देखा। सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। लंबी पतली काया, बिखरे बाल और चमकती हुई लाल आंखें। महेश, एक फुसफुसाती आवाज आई। महेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। महेश ने देखा कि वह स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कौन हो तुम? उसने हिम्मत करके पूछा। वह औरत रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं भी एक समय में शिव भक्त थी। महेश को अचरज हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है? उस स्त्री ने सिर झुका लिया। मेरा नाम विद्या था। मैं भी भगवान शिव की उपासक थी, परंतु गांव के तांत्रिकों ने मुझे छल पूर्वक मार दिया। मैं निर्दोष थी, लेकिन मुझे चुड़ैल बना दिया गया। महेश को लगा कि यह आत्मा सच्चाई कह रही है, लेकिन तभी विद्या की आंखों में एक दैत्य जैसी चमक आ गई। अब मेरी मुक्ति के लिए तुझे बलि देनी होगी। वह गुर्राने लगी। उसके नाखून बढ़ गए और वह हवा में तैरने लगी। महेश घबराकर भागा और सीधे शिव मंदिर पहुंचा। हे महादेव, यदि आप वास्तव में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तो कृपा कर इस श्राप से हमें मुक्त करें। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकलने लगी। महेश ने देखा कि सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हो रही थी। स्वयं भगवान शिव वहां खड़े थे, 3 नेत्रों वाले, गले में सर्पों की माला और हाथ में त्रिशूल। महेश, भय मत कर। महेश ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। हे महादेव, इस गांव को इस शाप से मुक्त कीजिए। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और दिव्य ज्वाला प्रकट हुई। विद्या, जो अब एक राक्षसी की भांति गरज रही थी, भगवान शिव का तेज सहन नहीं कर पाई। नहीं, मुझे मत जलाओ। परंतु महादेव की कृपा से वह धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी आंखों से करुणा छलकने लगी। हे महादेव, मैं अज्ञानता और प्रतिशोध में फंस गई थी। कृपा कर मुझे मोक्ष प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, विद्या, तेरा प्रायश्चित पूर्ण हो गया। अब तू शांति से स्वर्गलोक जा सकती है। विद्या की आत्मा एक ज्योति में परिवर्तित हुई और भगवान शिव के चरणों में विलीन हो गई। उस रात के बाद
त्रिलोकपुर से सभी दुष्ट शक्तियां समाप्त हो गईं। गांव के लोग अब निडर होकर शिव मंदिर में पूजा करने लगे। पूर्णिमा की रातें अब भय की नहीं बल्कि शिव भक्ति की बन गईं। महेश की भक्ति और अधिक दृढ़ हो गई। अब वह गांव के लोगों को शिव भक्ति का महत्व समझाने लगा। हर हर महादेव।